अब ये प्राकृतिक दुर्घटनाओं को लेकर के भी थोड़ी चर्चा जरूर हो जानी चाहिए, जी। क्योंकि मेष राशि और तुला राशि प्रभावित हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन बनता है पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। तो इन राष्ट्रों के, जिनके तुला राशि और मेष राशि से संबंधित जो राष्ट्र हैं, उनके पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र दोनों में नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। और जल तत्व, भूकंप, भूस्खलन की तीव्रता में वृद्धि की संभावना बन सकती है अगले 45 दिनों तक। ये रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है वाहन के क्षेत्र में, थोड़ी सी सतर्कता जरूरी है सेना के क्षेत्र से। कारण है कि किसी भी बड़ी दुर्घटना में सेनाध्यक्ष, सेना के जवानों को लेकर के थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े बड़े व्यक्तित्व के लिए भी समय प्रतिकूल है, अवरोधक। ये रही बात भारतीय दृष्टिकोण से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि शनि भी मार्गी हो रहे हैं, राहु एकादश में जा रहे हैं, भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। ऐसी स्थिति में शनि और राहु के प्रभाव से भारत का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सकारात्मक रूप से बढ़ने वाला है। इस ग्रहण का राशियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, इसमें संदेह की बात नहीं है। जैसे मेष राशि की बात अगर करते हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक बात करते हैं, तो सबसे पहले मेष पर आते हैं। तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनकी राशि पर ही लग रहा है। ऐसे में इन नकारात्मक प्रभाव आ सकता है मानसिक स्तर पर। दूसरी बात, निर्णय क्षमता में अवरोध हो सकता है। तीसरी बात, क्रोध में वृद्धि हो सकता है। और चोट अथवा छोटा मोटा ऑपरेशन का भी संयोग बन सकता है। वाहन आदि को बहुत संतुलित रह करके ही चलाएं तो बेहतर होगा। वृषभ की बात अगर करते हैं, तो गृह और वाहन सुखों पर खर्च की स्थिति बन रही है, परंतु तनाव भी बढ़ेगा गृह और वाहन के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि चतुर्थेश पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे में गृह और वाहन को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है। दूसरी बात, भाई बंधुओं को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि होगा, परंतु विजय आपकी हो जाएगी। मानसिक चिंता में वृद्धि भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप नए अन्वेषण कर सकते हैं। नए कार्यों के लिए यह ग्रहण का जो योग है वह बेहतर है, क्योंकि शुक्र आपका फ्री है और शुक्र और शनि का योग बना है। ऐसे में सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी आपकी सकारात्मक रूप से बढ़ने वाली है। मिथुन राशि के जो लोग हैं, उनके लिए व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा, व्यापारिक वृद्धि का योग बनेगा, आर्थिक लाभ का योग बनेगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान से संबंधित समस्या को लेकर के थोड़ी सी सतर्कता बहुत जरूरी है, चिंता बढ़ सकती है। सम्मान में वृद्धि हो सकता है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकता है। मनोबल और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि बुध लग्नेश हो जाए, राशि के स्वामी होते हैं। ऐसे में बुध थोड़े से पीड़ित अवस्था में भी जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है स्वास्थ्य को लेकर के। कर्क राशि की बात करेंगे तो मन अशांत रह सकता है, स्वास्थ्यगत समस्या आ सकती है, अकारण तनाव हो सकता है, धन सम्मान नौकरी में वृद्धि हो सकती है, विद्या में अवरोध हो सकता है, शत्रु विजय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत है। जीवन साथी और प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा इस अवधि में। इस ग्रहण के प्रभाव में अगले 45 दिन के बीच की बात किया जाए तो, अब सिंह राशि की बात करेंगे तो सरकारी या उच्चाधिकारी से तनाव, जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी क्षेत्र में जी। हो, वहां देखेंगे तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। गृह और वाहन सुख में वृद्धि का योग बन रहा है, आय और लाभ में वृद्धि का योग बन रहा है। मनोबल और स्वास्थ्य में अचानक अवरोध हो सकता है। पेट और पैर की समस्या को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि की भी बात कर लिया जाए तो कन्या राशि में धन बढ़ेगा, पारिवारिक कार्यों को लेकर के थोड़ा सा मन अप्रसन्न रह सकता है, इसमें संदेह नहीं है। फिर दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा, जीवन साथी से अच्छे संबंध होंगे, साझेदारी के कार्यों में सहयोग या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जी पंडित पराक्रम जी, बढ़ेगा, आपने बड़े विद्या ही में वृद्धि सरल होगी। शब्दों में बताया कि इसका किन राशियों पर जो है सकारात्मक असर होगा और किन राशियों पर इसका नकारात्मक असर होगा। मेरा सवाल पंडित अरविंद जी आपसे है कि बताया जा रहा है कि गजकेसरी योग में ये चंद्र ग्रहण है, तो इसका क्या मतलब होता है, क्या है ये गजकेसरी योग? जी, देखिए गजकेसरी योग क्या होता है, पहले इसके विषय में आपको बता दूं। गज माने होता है हाथी, और केसरी कहा जाता है जो राजा के मुकुट के ऊपर लगाया जाता है, और वो एक डंडी सी रहती है, उसको केसरी कहा जाता है।
गज केसरी। और गज केसरी के विषय में बड़ा अच्छा एक श्लोक कहा गया है, किं कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त माथांग यूता नाम शतम हंति च केसरी। अर्थात आपके जन्मांक में चाहे 100 प्रकार के दोष हों, यदि गजकेसरी योग आपका बन रहा है केंद्र में तो 100 प्रकार के दोषों को नष्ट कर देता है। तो आज बन रहा है गजकेसरी योग, लेकिन साथ में राहु बैठ करके उस पूर्ण गजकेसरी योग को कम कर रहा है। ठीक है। और चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है चंद्रमा के ही ऊपर, इसलिए उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। अच्छा, चंद्रमा और सूर्य ये दोनों किसके कारक हैं? सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। और जैसे सूर्य पूरे जगत की आत्मा का कारक है, वैसे पूरे जगत के मन का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का कारक ग्रह है। और जब ग्रहण पड़ता है, यदि व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में चंद्रमा खराब है, जैसे कि कुंडली में जब चंद्रमा शनि के साथ बैठता है तो विष योग बनता है, वहाँ भी चंद्रमा पीड़ित रहता है। चंद्रमा जब राहु के साथ बैठता है तो ग्रहण योग बनता है, वहाँ भी चंद्रमा पीड़ित रहेगा। चंद्रमा जब सूर्य के साथ बैठता है तो क्षीण योग बनता है, वहाँ भी चंद्रमा पीड़ित रहेगा। तो चंद्रमा जिनका पीड़ित है उनके लिए बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है कि इस चंद्र ग्रहण के टाइम पे चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। और बहुत बड़ा चंद्रमा का मंत्र नहीं है, बहुत ही साधारण पुराणोक्त मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। और ये जो ग्रहण है पूर्णतः यदि आपको इसका लाभ चाहिए कि नवग्रहों के ऊपर हमारी कृपा प्राप्त हो, क्यों? क्योंकि कहा गया है मंत्राधीनाम जगत सर्वा, मंत्राधीनाम ग्रहाधीनाम जगत सर्वा मंत्राधीनाम तु देवता, ग्रहाधीनाम जगत सर्वा मंत्राधीनाम तु देवता। ग्रहों के अधीनस्थ पूरा जगत संसार है और ग्रह किसके अधीनस्थ है? मंत्रों के। तो आप मंत्र का जाप करें। और मनन्नात् त्रायते इति मंत्र, आप इस ग्रहण के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहुत सिंपल सा भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और यदि कोई जानकार कुशल व्यक्ति हैं तो उनको यदि हर प्रकार से लाभ चाहिए तो भगवान शिव का बहुत ही सर्वोत्तम मंत्र महामृत्युंजय ओं ह्रौं जुंसा ओं भूर्भुवस्व ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् श्वः भुवः भूषा जुंग ह्रौं ओं। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा क्योंकि ये जगत पिता हैं, जगत को इनने प्राण का दान दिया है। जी पंडित जी, तो ओम शोम शोमाय नमः का जो है वो आपको जप करना है। पंडित जी ने बताया कि इस मंत्र के जप से जो है आपको चंद्र ग्रहण के टाइम जो है इस मंत्र का जप करना है। तो मेरा सवाल भावना जी आपसे है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कहते हैं कि जो शरद पूर्णिमा भी आज है, शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी जो है वो धरती का भ्रमण करती हैं और माता लक्ष्मी की हमें पूजा करनी चाहिए। तो किस तरह से हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? देखिए, लक्ष्मी जी कहते हैं कि भगवान विष्णु से 12 दिन पहले जाग जाती है। भगवान विष्णु क्योंकि 4 महीने से योग निद्रा में है, क्षीर सागर में है, तो भगवान विष्णु जागते हैं देवोत्थान एकादशी पर। लेकिन दीपावली पर हम करते हैं माँ लक्ष्मी का पूजन और दीपावली पर हम सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से रहें। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, क्योंकि वो एक जगह ठहरती नहीं है और इसीलिए आपके घर आएंगी तो ज़रूर, लेकिन आपको माया में फंसा करके चली जाएंगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आए और ठहरे ज़रूर, तो पहली बात तो ये है कि देखिए, माँ लक्ष्मी को आप जब आप उनका विग्रह या चित्र जब आप लगाएंगे तो कोशिश करें आप बैठी हुई लक्ष्मी जी ही लगाएं। जब घर में पूजन किया जाता है तो वो आपको घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आप ऑफिस में पूजा कर रहे हैं तो आप खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पैसा रनिंग में चाहिए। दूसरी बात, इस समय के अंदर खासतौर पे दीपावली का दिन और शरद पूर्णिमा का दिन भी, जैसे आपने कहा कि माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, तो जाहिर सी बात है माँ लक्ष्मी जब भ्रमण कर रही हैं तो आपके घर में जब आएंगी तो आप चाहेंगे वो स्थिर रहें। उसके लिए आप भगवान विष्णु के साथ अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो आपके घर में वो स्थायी रूप से रहेंगे, जो उनके पतिदेव हैं भगवान नारायण। तो इसीलिए आप अगर माँ लक्ष्मी का पूजन भगवान विष्णु के साथ करें और इस मंत्र के साथ करें, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र में माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में संबोधित किया जा रहा है। तो इसीलिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा इस मंत्र से ज़रूर करें। इसके अलावा
श्री यंत्र की स्थापना घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, घर के उत्तर पूर्व की दिशा, जैसे ईशान कोण कहा जाता है, लाल आसन बिछा करके वहाँ पर ज़रूर रखें और साथ ही साथ में श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए, जब भी आप किसी को घर में इन्वाइट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों के साथ उनका वेलकम करते हैं जो उन्हें पसंद होती हैं। माँ लक्ष्मी जो है वो कमल के पुष्प पर या रोज़ जो है यानी कि गुलाब का पुष्प। जी बिल्कुल, तो बेहद ही खूबसूरत तरीके से भावना जी ने बताया कि किस तरह से आप माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और इस महा कवरेज में आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।